अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम एनटीएसपी का फॉर्म कैसे फिल करें। तो मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ वन बाय वन स्टेप। काइंडली आप कोशिश कीजिएगा कि ये फॉलो करते जाएं। ठीक है। सबसे पहले आप गूगल में या क्रोम पे जाएंगे या सिंपल जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लिखेंगे www.students। स्पेलिंग का गौर कीजिएगा, यह है स्टूडेंट्स ई ओसिस .org। देखिए ये नीचे भी आ गया, या यहीं पे आप इंटर करें तो आपके पास ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सिंपल आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाएं और ये नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर OGDCL NTSP 24 लिखा हुआ है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप सिंपल यहाँ जाएंगे OGDCL टैलेंट हंट प्रोग्राम, आपने इसको क्लिक किया, ये आपके पास खुल के आ गया। लास्ट डेट सबमिशन की 25 है और ये सारी डेटा हमने आपको ऑलरेडी शेयर की थी। अब अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉग इन करेंगे, और अगर नहीं तो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। देखें, मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम लिखेंगे। लेट सपोज आपका नाम है अली, लास्ट सेकंड बख्श, आपका मोबाइल नंबर लेट सपोज, ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस आप कोई भी लिखते हैं, लेट सपोज मैं ये रख देता हूँ। डोमिसाइल, अब ये देखें सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें ये अतक जो है पंजाब का, बद्दीन सिंध का, चकवाल, फिर पंजाब का जेरा बुगटी, बलूचिस्तान का, इसी तरह ये सारे जो भी बंदे इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं लेट सपोज मैंने सखर का टिक कर दिया। अब उसके बाद असेसमेंट टेस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करना है आपको कि अगर आप सखर से बिलोंग करते हैं तो सखर का सेंटर रखें। ऐसा ना कि आप कराची से बिलोंग करते हो और सखर का सेंटर रखें तो फिर आपका ट्रेवलिंग में इशू होगा। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे, ये आपको वही जो डिस्ट्रिक्ट है वो बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे सखर किया था तो यहाँ पे भी सखर सेंटर करूंगा। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल आप सबमिट करेंगे, ये मैंने कर दिया इसको सबमिट। ये देखें मैंने ऑलरेडी रजिस्टर हूँ प्रोग्राम के लिए, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, लॉग इन करूंगा। लेकिन आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इस कॉन्टेक्ट नंबर पे एक कोड आएगा, जो आप लॉगिन में जाएंगे तो वहां पे काम आएगा। देखें मेरा लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल अब ये सब इंस्ट्रक्शन है जो आप आराम से पढ़ेंगे बैठ के कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें देखें ये सारी डेटा जो आपने फॉर्म फिल किया वो आ गई, जैसे टेस्ट सेंटर सखर हो गया, एप्लीकेशन नंबर वो जनरेट सिस्टम खुद कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप फोटो अपना अपलोड करेंगे जो होता है पासपोर्ट साइज। ठीक है, अब इसमें अगर आपने उधर गलती से टेस्ट सेंटर कुछ और लिख लिया है तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल डिसीजन ऑफ द टेस्ट सेंटर लाइज विद द टैलेंट। ठीक हो गया, ये आपके काम करेंगे। अब इसमें टोटल सेक्शंस चेक करें। सेक्शन ए पर्सनल डेटा, सेक्शन बी एजुकेशनल डिटेल्स, सेक्शन सी फैमिली इंफॉर्मेशन, सेक्शन डी इनकम एक्सपेंडिचर, सेक्शन ई मोर इंफॉर्मेशन जो भी होगी हम देखेंगे, और प्रीव्यू फॉर्म रिव्यू मतलब पूरा आप देखेंगे कि कैसा फिल किया है, और देन फाइनलाइज अंडरटेकिंग। अब इसमें कुछ डेटा जो कि आपकी पर्सनल वो ऑटोमेटिक फिल हो गई जो हमने रजिस्ट्रेशन की थी। जैसे मेरा नाम अली बख्श, लास्ट नेम मैंने तुन्यो लगा दिया, फादर नेम हुबदार अली, ये मेरी ईमेल एड्रेस, ये जेंडर आपकी जो भी होगी वो फीमेल या मेल आप टिक करेंगे, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ लेट सपोज 5 5 ठीक है, यहाँ पे आप अपना सिटी जो है आपका बर्थ वाला वो रखेंगे। लेट सपोज मैं लिखता हूँ पल्योतुन्यो।
फिर मेरा एनआईसी नंबर जो भी होगा, ये मैंने ऐसे ही पुट किया है, आप लोग अपना सही करेंगे। अगर आपके पास एनआईसी कार्ड नहीं है तो आपके पास जो बेफार्म का नंबर है ना, उस पे एनआईसी नंबर होता है, वो आप फिल कर देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, मतलब दूसरा कोई भी। आपका रीजन कौन सा होगा, रीजन ये चार है। तो आप जो आपका है, लेट सपोज मेरा सिंध है तो मैं सिंध टिक कर लिया। फिर मेरे डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, लेट सपोज सक्खर मैंने टिक किया, जिसका जो भी होगा वो वही टिक करेगा। ठीक है। और उसके साथ ये रेजिडेंशियल एड्रेस आपकी जो भी होगी ना, वो करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो एड्रेस पुट करें जिसपे टीसीएस वगैरह आपको आ सके, या पोस्टल आपका हो। ऐसा ना हो कि आपको लेटर आए और आपको पता ही ना हो। लेट सपोज मैं लिखता हूँ विलेज पर्यटनियो, तहसील कंडियारो, एंड डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज। आप पूरा लिखेंगे, ऐसे नहीं कि एन फिरोज लिख रहे हैं। सिटी में लेट सपोज लिख देता हूँ दुनिया। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जिसका आप हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज मैंने लिख लिया। आप सही लिखेंगे, ऐसे नहीं कि आप सखर लिख लें। और प्रोविंस हमारा सिंध। अब यहाँ पे देखें, हैव यू अटेंडेड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रीवियसली, सिलेक्ट एनीवन फ्रॉम द बिलो लिस्ट। तो आपने अगर आईबीए की आईटीएन टीएचपी प्रोग्राम में अप्लाई किया तो वो टिक करेंगे। अगर ओजीडीसीएल टीएचपी प्रोग्राम बैच 23 या टीसीएफ टीएचपी प्रोग्राम, आईबीए आईटी एंड टीएचपी प्रोग्राम, या नॉट अटेंड, तो जो भी आपने किया है ईमानदारी के साथ फिल कर देंगे। लेट सपोज न्यू बंदा है, उसने कुछ भी नहीं किया। अब ये देखें, फील्ड्स मार्क्ड स्टेरिकल रिक्वायर्ड, मतलब ये जिन पे भी स्टेरिक है ना, ये सारे मैंडेटरी हैं। तो फिल करने के बगैर फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। अब आ गए हम सेक्शन बी में। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखेंगे। मैट्रिक में नेम ऑफ स्कूल, लेट सपोज गवर्नमेंट हाई स्कूल पर्यटन। नेम ऑफ बोर्ड, लेट सपोज मेरा है, जो भी आपका होगा वो फिल करेंगे। मेरा आ गया सखर सिंह, मैंने टिक कर दिया। इसके बाद सीट नंबर और रोल नंबर, आप अपने मार्कशीट अपने साथ रखिएगा ताकि आप इसमें कोई भी गलत चीज ना रखें। लेट सपोज मेरा है 99920। मार्क्स ऑब्टेंड मैंने लेट सपोज 707 मैट्रिक में हासिल की। टोटल कितने थे, 850। ठीक है। और सिलेक्ट ग्रेड मेरा था A1। और मेरी परसेंटेज देखे ऑटोमेटिक आ गई। पासिंग ईयर लेट सपोज मेरा है 2022। ग्रुप साइंस, जनरल, कंप्यूटर साइंस। तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस में चूज करते हैं मैट्रिक में। कुछ होते हैं जो जनरल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये दो चलते हैं, साइंस और जनरल। तो मैंने ये कर दिया। फिर पास्ड इन एनुअल एग्जाम, सप्लीमेंट्री या प्रोमोटेड, मतलब तकरीबन जो बच्चे होते हैं एनुअल एग्जाम में पास कर देते हैं, लेकिन आपने अगर एफ वगैरह खाई है तो सप्लीमेंट्री में जाएंगे। मीडियम लैंग्वेज ऑफ स्टडीज इन डेफिनेटली अदर लैंग्वेज। अगर आपने सिंधी वगैरह में किए हैं तो आप अदर लैंग्वेज करेंगे। अदरवाइज इंग्लिश में अगर आगा खान बोर्डिंग वगैरह है तो, और वरना उर्दू। तो मैं तो सिंधी में किया है। ठीक हो गया। HSC लेवल 1 11 part after their HSC 1 result declaration, name of, ठीक है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानवान। सपोज जो भी होगा मैंने लारकाना कर दिया। इसमें मेरा जो सीट नंबर जो भी हुआ, मार्क्स ऑफ 10, लेट सपोज मैंने 1100 की। आप सही लिखेंगे, ऐसे ना कि ये मुएली वाली लिख दे। ठीक है। और मेरा ग्रेड जो था वो, इसमें भी लेट सपोज A1 आ गया। परसेंटेज 91.67। पासिंग ईयर अगर मैं 2023 कर दूं, ठीक हो गया।
ग्रुप मेरा इसमें जो भी होगा आपका, लेट्स सपोज प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट, अदर जो भी हो, लेट्स सपोज मेरा प्री इंजीनियरिंग मैंने टिक कर दिया। पास्ड इन एनुअल एग्जाम, डन हो गया। अब जो जिन्होंने इंटर कर लिया है 2023 में, वो ये पार्ट फिल करेंगे, लेकिन जिनका नहीं था, फर्स्ट ईयर था सिर्फ, तो वो ये पार्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट हुए ओनली पार्टिसिपेट वन एग्जाम, प्लीज चेक द नॉट एप। ये देखें, तो आप जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर किया है, वो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो उनका ये सिस्टम पूरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, डिटेल यू एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ पासिंग ईयर, तो आप इसमें फिर ये टिक करेंगे, मतलब इधर आप रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप प्रीवियसली, मिली है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। नो करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। अगर यस करेंगे तो फिर पूछेगा कौन सी स्कॉलरशिप, लेट्स सपोज आपने लिख दिया ST HP, ठीक है। और अगर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटर 2023 में किया है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, लेट्स सपोज नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, लेट्स सपोज ये कर दिया। सीट नंबर भी वो लिखेंगे, और मार्क्स ऑब्टेन भी लिखेंगे, टोटल मार्क्स, सॉरी मार्क्स ऑब्टेन में 300, टोटल मार्क्स लेट सपोज 400, ये नंबर भी लेटेस्ट नहीं होंगे, ठीक हो गया। सिलेक्ट ग्रेड इसमें मेरा A करते हैं, क्योंकि 75% है। पासिंग ईयर मैंने इसको 2023 करूंगा, 24 में तो अभी नहीं हुए। सिलेक्ट ग्रुप, सिंपल प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में है, तो ये ऑटोमेटिक प्री, और ये एनुअल एग्जाम, और ये हो गया, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको मेथड्स बता दिए। अब जो फर्स्ट ईयर वाले वो भी आराम से फिल कर सकते हैं, और जो इंटर वाले हैं वो भी आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट। अब हम आ गए फैमिली इंफॉर्मेशन। तो इसमें फादर नेम लिखेंगे आप, अपने मदर या गार्डियन नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं गार्डियन का लिखता हूँ, लेकिन आपकी वालदा अगर हयात है तो आप वालदा का ही लिखें, लेकिन अगर गार्डियन का लिखे तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि और का ऑप्शन लिखा हुआ है। लेकिन मैं अपनी वालदा का नाम नहीं, अपने वालिद साहब का नाम लिखता हूँ। फादर स्टेटस एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, मदर स्टेटस एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके अगर वो जिंदा नहीं है तो वो डिसीव्ड लिखेंगे, ठीक है। यही है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दोनों को लंबी हयात दी। फादर एजुकेशनल लेवल, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो इंजीनियर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, बी कर दिया। मदर एजुकेशन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उन्होंने BS किया है। जो भी हो, लास्ट में ये लिखे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, वरना आप लिख सकते हैं कि उनकी 10th है, फादर की 12th है, या NA बिल्कुल अगर नहीं पढ़े तो NA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं। आप अपने वालिद साहब का या गार्डियन का नंबर देंगे, 11 नंबर ध्यान से लिखिएगा, वरना ये लौटाएगा हमें। अगर आपके वालिदा के पास मोबाइल है तो उसका नंबर, ठीक हो गया। 11 से ज्यादा तो नहीं हो गया, 10 हुए आई गेस। 11 इधर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक हो गया। अब अपने वालिद साहब का NIC लिखेंगे, तो उसमें कितने नंबर होते हैं? 15 आई गेस। चलो देखते हैं, बताएगा वो। उसका लिख दिया, वालिदा का NIC, ठीक हो गया। गार्डियन का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, लेट सपोज मैं इन फेरोज लिखता हूँ, जो भी हो आप कंप्लीट लिखेंगे। वालदा का अगर मेरे तो सेम ही है, तो अगर किसी का अलग होगा तो वो वही लिखेंगे। फादर ऑक्यूपेशन, लेट सपोज मैं कहता हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, स्पेलिंग का भी ख्याल कीजिएगा। ठीक हो गया। मदर ऑक्यूपेशन, अगर आपकी वालदा टीचर है, या कोई और मतलब जॉब करती है, जैसे हेल्थ वगैरह में होते हैं, या मैं अगर कुछ भी नहीं तो फिर हाउस वाइफ कर दे, ठीक हो गया।
गार्डियन डेजिग्नेशन, लेट सपोज आपका वाले साहब टीचर है या जो भी है, लिख दे। जो भी होगा आप लिख लेंगे। कंपनी नेम, लेट सपोज आप जो भी होगी कंपनी वो लिखेंगे। वालदा की आपकी जो भी कंपनी होगी, अगर कुछ भी नहीं तो आप एनए लिख दे। कितने भाई बहन आप पढ़ रहे हैं इस वक्त? लेट सपोज मैं कहता हूँ हम 4 पढ़ रहे हैं। कितने फैमिली मेंबर्स आपके अर्न करते हैं? लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरा सिर्फ वालिद साहब अर्न करता है। अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, कितने बाकी जो है डिपेंडेंट है उन पे? सारे के सारे वालदा समेत। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मतलब अगर कोई आपका दादा दादी या समथिंग लाइक हो ना, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये हो गए आप। अब दादा दादी हैं आपके, 2 वो कर दिए, तो ये हो गए टोटल 7। मतलब एक आपका वालिद साहब, 4 आप लोग, 5, और छठी हो गई आपकी वालदा, और 2 हो गए आपके दादा दादी, लेट सपोज, तो ये 8। और ये 8 में से 7 आपके वालिद पे डिपेंडेंट। चले, हो गया। अब 7 नेक्स्ट। देखें, वापस आ गए। ये फील्ड हमने नहीं टिक की थी। हाउसवाइफ हो गया। ये देखें, एनआईसी का नंबर हमने 13 नहीं रखे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 13 हो गए। इधर भी चेक कर लेते हैं कितना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3। ये आपका जो डोमिसाइल नंबर होगा वो लिखेंगे, ऐसे ना कि आप भी 1 2 3 लिख दें। 7 नेक्स्ट कर दिया। अब हम सेक्शन डी में आ गए। सेक्शन डी में आपके टोटल फैमिली इनकम, लेट सपोज मैं कहता हूँ 1 लाख है। जितनी होगी आप उतनी ही लिखेंगे। खर्चे पर मंथ, लेट सपोज मैं कहता हूँ 1,20,000 है। ओनरशिप स्टेटस ऑफ अकोमोडेशन, अगर आपका जो घर वगैरह है वो अपना है तो फैमिली ओन्ड, फैमिली शेयर। अगर आप अपने अंकल्स वगैरह के साथ रहते हैं, अगर रेंट वगैरह पे रहते हैं तो रेंटेड टिक करेंगे। मैं सेल फैमिली ओन्ड करता हूँ, अपना घर है। उसके बाद लोन्स वगैरह, लेट सपोज मैं नो करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अगर मैं येस करता तो वो पूछता कि कितना। लेट सपोज मैंने कहा कि 20,000 लोन है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे नाना, मेटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना ने दिया है। ठीक हो गया। पर्पल ऑफ, मैं कहता हूँ एजुकेशन का लिया मैंने। ठीक हो गया। लिस्ट ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज नेम एंड डिग्रीज प्रोग्राम टू व्हिच यू हैव अप्लाइड फॉर प्लानिंग टू अप्लाई। सो लेट सपोज मैंने लिखा सखर आईबीए के लिए। प्रोग्राम मैंने बी डबल ई के लिए। ये तो नहीं है। दूसरी में यूनिवर्सिटी का नेम लिखता हूँ मैं, ब्यूट का। प्रोग्राम उधर में सी एस, बी एस सी एस के लिए अप्लाई करता। ठीक हो गया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे पूछ रहा है टेंटेटिव डेट्स। लेट्स सपोज मैंने लिखा ये टिक ही नहीं गया कुछ भी, तो क्या करूँ? हाँ, तो हो गया। ठीक है, आप इनको छोड़ दे भले, कोई इशू नहीं होगा इतना। अब है आपकी मोर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आप करेंगे एकेडमिक रेफरेंस, रिलेशनशिप। ये आप ऊपर थोड़ा देख लें कि इंटरेस्ट आपका किस फील्ड में है। आप बिजनेस मतलब बीबीए करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंसेज, सोशल साइंसेज, या इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंप्यूटर साइंसेज में जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसी फील्ड टिक करें कि जिसमें भी आपका लग लग जाए। ठीक है, मैंने चारों टिक कर दी। अब एकेडमिक रेफरेंस, रिलेशनशिप, मैंने टीचर को दिया। टीचर का नाम लेट सपोज मैं लिखता हूँ सर अब्दुल कयूम। बहुत ही प्यारी शख्सियत है हमारी खानवान की। उनका टेलीफोन ऑफिस नंबर आप उनसे ले लीजिएगा।
लेट सपोज जो भी हो, उनका मोबाइल नंबर लीजिएगा, कॉलेज नेम एंड एड्रेस आप लिख लीजिएगा, जो भी हो। मैं लेट सपोज लिखता हूँ खाना, जो भी लिख दें। ईमेल एड्रेस उनसे लीजिएगा, लेट सपोज मैंने उसकी ये लिख दी। उसके बाद पर्सनल रेफरेंस एक्सक्लूडिंग फैमिली, लेट सपोज मैं लिखता हूँ मोहम्मद उर्स। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट मैं लेट सपोज लिखता हूँ फ्रेंड। उसका मोबाइल नंबर ये हो गए 11 नंबर। एड्रेस उसका लेट सपोज यही लिखता हूँ परिवर्तन। ठीक है, इसी तरह ईमेल एड्रेस उसकी जो भी होगी आप लिख देंगे। सेव एंड नेक्स्ट। अब आपका ये प्रीव्यू है, पूरा आप पढ़ेंगे गौर से कि कहीं पे भी आपने कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, ये सारा आप पढ़ेंगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप खुद एक एक चीज रिव्यू करेंगे और जो भी गलती की हो आप बैक जाइएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन है प्रीवियस पे, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें, अगर हमने प्रीवियस पे किया तो हम यहाँ पे आ गए सेक्शन ई में, और प्रीवियस करूंगा और पीछे जाएंगे, लेकिन हम टाइम कम है तो आगे जाते हैं। प्रीव्यू हमारा सारा हो गया, ये हमने सारा देखा, पूरी डेटा करेक्ट फिल किए, ठीक हो गया। सेव एंड नेक्स्ट। अब ये सिंपल पूछेगा कि I hereby confirm that all the information provided in this application form is true to the best of my knowledge. I understand that any incorrect or misleading information will result in the cancellation of my application and my selection for the IBA OGDCL Talent Hunt Program Batch 2024. Moreover, I will be disqualified from applying for any further programs or scholarship at IBA. तो आप ये हलफ लेंगे, तो आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे। इसके बाद आप सिंपल सबमिट करेंगे एंड हियर इट इज, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आगे आपके टेस्ट की डेट आ जाएगी और आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। स्टूडेंट इम्पोर्ट ऑसिस के पूरे लेक्चर सुनेंगे, उसकी मॉक टेस्ट देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगे और 50 लाख की स्कॉलरशिप आपके हाथ में होगी। और हमें भी दुआएं दीजिएगा, हमारे वालिदैन खानदान वालों को भी दुआएं दीजिएगा और बहुत सारी मेहनत कीजिएगा। यही काम आगे आप लोग कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज।